हेलो फ्रेंड्स, 70वीं बीपीएससी के लिए हम लोग ज्योग्राफी का रिवीजन शुरू किए थे। वर्ल्ड ज्योग्राफी से शुरू किए थे और इसमें सबसे पहले हम लोग एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे हैं। इसका 4 वीडियो अपलोड कर दिया गया है, आप जाकर देख लीजिए। ये 5वां वीडियो है और इसमें पिछले पिछले वीडियो में कुछ चीज़ छूट गया था, तो उसको अभी हम लोग देख लेते हैं। एस्ट्रॉयड जो था यानी क्षुद्र ग्रह, वो हम लोग समझ गए थे कि क्षुद्र ग्रह क्या होता है। मंगल और बृहस्पति के बीच में जो टूटे टूटे भाग रहते हैं, उसी को, ग्रहों के टूटे भाग को ही क्षुद्र ग्रह कहते हैं। थोड़ा सा प्लूटो के बारे में देख लेते हैं। 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल कर क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया एवं प्लूटो तथा उसके अन्य क्षुद्र ग्रहों के लिए एक नई श्रेणी प्लूटलाइड बना दी गई। सेरेस सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है, जबकि 4 वेस्टा, 52 यूरोपा, 243 ईडा, 1862 अपोलो, 511 डेविडा अन्य क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, तो यह सब थोड़ा बहुत क्षुद्र ग्रह है जिसका नाम आपको याद रखना है। पहले तो सेरेसा याद रखिए, ठीक है, ये सेरेसा याद रखिए। उसके बाद यह याद रखिए कि 2006 में चेक गणराज्य जो है उसकी राजधानी प्राग है। ठीक है, इसमें लिखा नहीं है, हम बता दे रहे हैं। चेक गणराज्य की राजधानी प्राग में एक सम्मेलन हुआ था, उसी में इस प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया। ठीक है, तो सेरेस के बारे में जान लीजिए कि सेरेस जो है सबसे सर्वाधिक चमकीला क्षुद्र ग्रह है। उसके अलावा 4 वेस्टा, 52 यूरोपा, 243 ईडा और 1862 अपोलो, 511 डेविडा। ठीक है, उसके बाद आते हैं उल्का पे। ठीक है, क्षुद्र ग्रह को मंगल के गुरुत्वाकर्षण के कारण मतलब मंगल जो है अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण खींच लेता है और स्वयं वह घूमते घूमते आगे बढ़ जाता है। जैसे कि देखिए, ये सूरज है, मान लीजिए क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, तो ये मंगल क्या करता है कि इसको खींच लिया अपनी तरफ, लेकिन या तो घूम रहा होगा तो घूमते घूमते आगे बढ़ जाता है। ये क्षुद्र ग्रह जाके यहाँ पर कहीं, क्षुद्र ग्रह तब तक इसको कहते हैं जब तक ये यहाँ पर है। जब वह गिरने लगता है तो उसको उल्का बोलते हैं, जब ये गिर जाता है तो उसको उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, वह खींच के आगे बढ़ जाता है जिसके कारण वह जाके किसी और ग्रह पे गिर जाता है। ठीक है, यह क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है। वायुमंडल में घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं, जिसे टूटता तारा, आप लोग टूटता तारा देखे होंगे कि उसमें सब कोई कुछ मन्नत मांगता है, तो टूटता तारा, इसे शूटिंग स्टार जैसे तारे जमी पर कहा जाता है। जब यह उल्का पृथ्वी पर गिर जाते हैं तभी इसे उल्का पिंड कहते हैं। ठीक है, जब तक वह वहाँ पर है तो उसे एस्ट्रॉयड यानी कि क्षुद्र ग्रह कहेंगे, जब वह गिरने लगेगा तो उसको उल्का कहेंगे, जब वह गिर जाएगा तो उसे उल्का पिंड कहेंगे। उल्का पिंड के कारण गड्ढे का निर्माण हो जाता है, जिसे क्रेटर कहते हैं। क्रेटर यानी गड्ढा, जिस जगह पर गिरेगा वह गड्ढा बना देगा और उसको फिर क्रेटर कहेंगे। इस तरह का क्रेटर बहुत सारा झील भी है, जैसे कि लोनार झील, दक्षिण अफ्रीका का नेटाल झील। ठीक है, लोनार झील, दक्षिण अफ्रीका का नेटाल, यूएस का अरिजोना। ठीक है, यूएस का अरिजोना, ये याद रखिएगा, लोनार झील, दक्षिण अफ्रीका का नेटाल और यूएस का अरिजोना। ठीक है, सबसे बड़ा अरिजोना है। अब देखते हैं इजिप्टा नामक उल्का पिंड के गिरने से डायनासोर की मृत्यु हो गई, और वहाँ प्रशांत महासागर का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ये जो प्रशांत महासागर आप देख रहे हैं वह इजिप्टा नामक उल्का पिंड, सोचिए कितना बड़ा होगा। ठीक है, उल्का पिंड, उसी के कारण डायनासोर की मृत्यु हो गई। ठीक है, उल्का पृथ्वी के घूर्णन के दिशा में गिरता है, जिस कारण इसकी गति 72 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कुछ उल्का पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जलकर राख हो जाता है, उसे अल-कासन कहते हैं। देखिए, 2 बात है यहाँ हम आपको देखिए, जब यहाँ मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है, यह मंगल है, यह क्षुद्र ग्रह है, थोड़ा ठीक से बनाते हैं, यह थोड़ा क्षुद्र ग्रह है। ठीक है, यह मंगल खींच लिया इसको और चला गया आगे। ठीक है, यह कहाँ जाके गिरेगा?
पृथ्वी पर। ठीक है, तो यह तो हम लोग जान गए कि पृथ्वी पर गिरेगा। अब 2 तरीका होता है गिरने का, वो भी देखते हैं। जैसे कि यह पृथ्वी है, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह है या गिर रहा है। ठीक है, तो यह इधर भी गिर सकता है, इधर भी गिर सकता है, दोनों ही जगह पर गिर सकता है। तो जब यह इधर गिरता है तो इसको उल्का कहते हैं, जब इधर गिरता है तो इसको बोलाइट कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, जब यह इधर गिरता है तो इसको कहते हैं उल्का पिंड, या जब इधर गिरता है तो इसको बोलाइट कहते हैं। तो याद रखिएगा इसको। आगे देखते हैं हम लोग दोनों के बारे में। उल्का पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में गिरते हैं। तो पृथ्वी किस तरह से घूम रही थी, पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही थी, इसी के दिशा में आया तो क्या हुआ, उल्का जो है घूर्णन की दिशा में गिरता है, जिससे 72 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसकी गति होती है। कुछ उल्का पृथ्वी के पहुंचने से पहले ही, कुछ उल्का क्या हुआ, पृथ्वी पर पहुंचा और वह जलकर राख हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, अल्कासन कहेंगे। वायुमंडल है उसमें जलकर राख हो गया। बोलाइट किसे कहते हैं, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे। जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के विपरीत गिरता है, यानी कि जब वह दूसरे तरफ गिरता है, अभी जो दूसरे तरफ हम आपको दिखाए थे इस टाइप, जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन की, पृथ्वी देखिए ऐसे घूम रही है, ये इधर गिर रहा है, तो दूसरा दिशा के विपरीत गिरती है तो उसे बोलाइट कहते हैं। यह अधिक चमकीला दिखता है, इसकी गति 12 किलोमीटर प्रति सेकंड, उसका देखिए 72 किलोमीटर था और इसका क्या है 12 किलोमीटर प्रति सेकंड। जब यह पृथ्वी पर गिरता है तो उसे उससे क्या बनाता है, जब वह गिर जाता है तो उसे क्या कहते हैं, टेक्टाइट। ठीक है, उल्का है, उल्का इधर गिरा तो उल्का पिंड कहेंगे, इधर गिरा तो क्या कहेंगे, टेक्टाइट कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उल्का पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में गिरता है, जिसके कारण 72 किलोमीटर की गति होती है। कुछ उल्का, ये अल्कासन याद रखिएगा, कुछ उल्का जो जल के खत्म हो जाता है उसको अल्कासन कहते हैं। बोलाइट उसको कहते हैं जब उल्का पृथ्वी के घूर्णन की दिशा के विपरीत गिरता है तो उसे बोलाइट कहते हैं, उल्का नहीं कहते हैं, बोलाइट कहते हैं। ठीक है, और वह बोलाइट जब गिर जाता है तो उसे टेक्टाइट कहते हैं। जैसे उल्का गिर रहा था तो उल्का पिंड कह रहे थे, उसी तरह बोलाइट गिरेगा तो क्या कहेंगे, टेक्टाइट कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये उल्का पिंड के प्रभाव हम लोग देख चुके थे कि उससे रेड रेन होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्योंकि घर्षण के कारण वह चूर्ण बन जाता है जिससे वह रेड रेन होता है। उसके बाद उसका तापमान बढ़ जाता है, जब वह गिरता है तो पृथ्वी का तापमान थोड़ा बढ़ जाता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। पृथ्वी पर गिरने से उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है, गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है, ये सब हम लोग देख चुके थे। ठीक है, और ये सब चीज़ भी हम लोग देख चुके थे, जहाँ नहीं देखे थे वो देखते हैं। मून के बारे में भी अपभू और उपभू पढ़ चुके थे, सुपर मून पढ़ चुके थे, चंद्रमा की कला पढ़ चुके थे, पूर्णिमा पढ़ चुके थे, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये सब पढ़ चुके थे, ब्लू मून भी। ठीक है, अब हाँ, यहाँ पर था चंद्रमा पर मारिया नामक मैदान है। चंद्रमा पर क्या है, मारिया नामक मैदान है। ठीक है, ग्रहण इक्लिप्स, किसी आकाशीय पिंड का किसी वास्तविक स्थिति में न दिखकर थोड़ा कटा हुआ दिखना ग्रहण कहलाता है। ग्रहण का मुख्य कारण प्रकाश का स्ट्रेट लाइन है। देखिए प्रकाश जो है वह सीधी लाइन से आता है, लेकिन किसी जगह पर अगर वह नहीं दिख रहा है, ठीक है, जैसे कि यहाँ सूरज है, यहाँ चंद्रमा है, यहाँ पृथ्वी है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया पृथ्वी, यहाँ पृथ्वी है, अब ये सीधा सीधा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये चंद्रमा से टकरा जाएगा और आगे आने नहीं देगा, तो इस एरिया में क्या होगा, स्पॉट बन जाएगा, तो इसी को ग्रहण कहेंगे। ठीक है, सिजवी क्या होता है, जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक ही सीध में आ जाता है तो उसे सिजवी कहते हैं। देखिए होता क्या है कि चंद्रमा और पृथ्वी जो है वो 5 डिग्री ऊपर नीचे उठा हुआ रहता है। ठीक है, प्रत्येक सिजवी के समय ग्रहण नहीं लगता, क्योंकि चंद्रमा तथा पृथ्वी का तल 5 डिग्री उठा हुआ है। जब वह बराबर हो जाता है तब ग्रहण लगता है। तो ग्रहण लगने के लिए क्या ज़रूरी है कि तीनों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में हो। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी तीनों एक सीध में हो। ठीक है, अगर यह ऊपर नीचे रहेगा तो क्या होगा, अगर यह ऊपर नीचे है तो ग्रहण नहीं लग पाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर तो रोशनी बढ़िया से आएगा। तो सिजवी क्या है, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो उसे सिजवी कहते हैं। लेकिन प्रत्येक सिजवी के समय ग्रहण नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि वह 5 डिग्री ऊपर नीचे है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ सन है, यहाँ मून है, यहाँ पृथ्वी है। ठीक है, वह तीनों एक सीध में है,
लेकिन वो 5 डिग्री ऊपर नीचे है, तो इससे क्या होगा कि इसको सिजवी तो कहेंगे, 5 डिग्री ऊपर नीचे भी रहे तब भी वो सिजवी कहलाएगा, लेकिन जब वो पूरी तरह सीध में होगा तब वहाँ पर ग्रहण लगेगा। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि सिजवी क्या होता है। सिजवी उस स्थिति को कहते हैं जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में आ जाए। ठीक है, लेकिन ग्रहण हर समय सिजवी के समय में नहीं लगेगा, क्योंकि 5 डिग्री का ऊपर नीचे है। चंद्रमा और पृथ्वी का तल जो है वह 5 डिग्री ऊपर नीचे है। ठीक है, चलिए सूर्य ग्रहण, ये सूर्य ग्रहण तो हम आपको बता ही दिए कि जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, मतलब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए। ठीक है, तो पृथ्वी पर क्या होगा, कुछ अंधेरा आ जाएगा, जिसको सूर्य ग्रहण कहेंगे। पृथ्वी ग्रहण नहीं कहते हम लोग। ठीक है, पृथ्वी पर कोई ग्रहण नहीं लगता है, तो हम लोग सूर्य ग्रहण ही बोल देते हैं। ठीक है, तो यह तो सूर्य ग्रहण की बात हुई। आगे देखते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य चमकते हुए वलय रिंग के समान दिखता है, जिसे हिरन वलय, डायमंड रिंग कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखने वाला हिस्सा कोरोना होता है। इसमें यूवी किरण, पराबैंगनी की अधिकता होती है, जिससे आंख खराब हो जाती है। ठीक है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है, सूर्य चमकते हुए वलय यानी रिंग के समान दिखता है, और यह जिसे हिरन वलय कहते हैं। तो याद रखिएगा, हिरन वलय। ठीक है, रिंग के समान दिखता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का दिखने वाला भाग कौन सा होता है, कोरोना। कोरोना हम आपको बताए होंगे कि क्या होता है, इससे पिछले पार्ट में बताए थे। ठीक है, ये हमको लगता है फर्स्ट ही पार्ट में बताए थे कि ये देखिए सूर्य है, सूर्य का 3 पार्ट है। ठीक है, उसके बाद ये बाहरी पार्ट है, तो एकदम इस पार्ट को कोरोना कहते हैं, ये वाला पार्ट जो है। ठीक है, इसको कोरोना कहते हैं। यह सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है, और जब सूर्य ग्रहण लगता है तो यूवी किरण जो होता है, पराबैंगनी किरण, उसकी अधिकता हो जाती है, जिससे आंख खराब होने का चांस है। इसलिए कहा जाता है कि सीधे मत देखिए उसको। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन ही होता है। ठीक है, हम बताए थे कि अमावस्या के दिन ही क्या होता है, सूर्य ग्रहण भी लगता है। क्यों नहीं लगेगा अमावस्या के दिन? जैसे यहाँ पर देखिए, ये सन है, ये पृथ्वी है, और यहाँ पर चंद्रमा है। ठीक है, इसी समय तो सूर्य ग्रहण लगेगा ना। यहाँ पर धब्बा बन गया पृथ्वी पे, इसी समय सूर्य ग्रहण लगेगा। और जब इस समय लगता है तो इस समय चांद बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। चांद क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि सारा जो है लाइट जो है इसके पीछे साइड पड़ रहा है, इस साइड तो पड़ नहीं रहा है, इस साइड। ठीक है, तो कैसे दिखाई देगा चांद? हम लोगों को नहीं दिखाई देता। ठीक है, चलिए, तो यह सूर्य ग्रहण हमेशा कब होता है? अमावस्या के दिन होता है। अमावस्या किसको कहते हैं? जिस दिन चांद नहीं दिखाई देता है। तो अभी हम लोग देखें कि चांद नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि चांद को मतलब इस तरफ तो रोशनी ही नहीं आ पा रहा था, इसलिए सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। किंतु प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि 5 डिग्री का अप डाउन होता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि 5 डिग्री का जो ऊपर नीचे होता है, जिसके कारण हर अमावस्या को हर सूर्य ग्रहण, अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं होता है। ठीक है, चंद्र ग्रहण किसको कहते हैं? चंद्र ग्रहण जानते हैं, सूरज रहेगा, सूरज और चांद के बीच में पृथ्वी आ जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी जब आ जाता है तो चांद के पास बिल्कुल भी रोशनी नहीं पहुंच पाता है, जिसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच क्या होता है, पृथ्वी आ जाता है, तब उसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है, किंतु प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं होता है। तो प्रत्येक पूर्णिमा का वही कहानी है कि प्रत्येक पूर्णिमा को इसलिए नहीं होगा क्योंकि 5 डिग्री का अंतर है। 5 डिग्री कोई चीज़ ऊपर है, 5 डिग्री कोई चीज़ नीचे है, तो एक दूसरे को ढक नहीं पाता है। ठीक है, और चंद्र ग्रहण जो होता है वह हमेशा कब होता है? पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में चंद्रमा लाल दिखने लगता है, जिसे रेड मून कहते हैं। तो चंद्र ग्रहण हमेशा कब होता है? जब पूर्णिमा आता है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है। पूर्ण चंद्र ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? चंद्रमा लाल दिखने लगता है, जिसे रेड मून कहते हैं। तो याद रखिएगा, रेड मून कब कहते हैं? जब पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है। परागमन क्या होता है? ट्रांजिट। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच बुध तथा शुक्र ग्रह भी है, जो चंद्रमा से आकार में बहुत बड़ा है, किंतु इनके कारण सूर्य का एक बड़ा भाग नहीं ढलता, क्योंकि यह पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में बहुत दूरी पर है। जब ये बीच में आता है तो सूर्य पर केवल एक छोटा सा धब्बा बनता है, जिसे ट्रांजिट कहते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांजिट क्या है? सूर्य तथा पृथ्वी के बीच बुध तथा शुक्र ग्रह है। ठीक है, जो चंद्रमा के आकार से बहुत बड़ा है, किंतु
इसके कारण सूर्य का एक बड़ा भाग नहीं ढलता, क्योंकि यह पृथ्वी से चंद्रमा की तुलना में बहुत दूरी पर है। देखिए ऐसा भी हो सकता है, जैसे हम लोग देख रहे थे, ये यहाँ पर पहले इसको हटा देते हैं, ये यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, और बीच में चांद आ गया था, ठीक है, और यहाँ पर पृथ्वी है। तो इसमें क्या हुआ था कि यह सूर्य ग्रहण हो गया था। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि चांद के जगह पर बुध और शुक्र आ जाए, ये दोनों भी तो है, लेकिन ये दोनों सूर्य ग्रहण नहीं कर पाता है, क्योंकि यह बहुत ही बड़ा है, और जबकि यह बहुत बड़ा है, ठीक है, सूर्य के चांद के मुकाबले यह बहुत बड़ा है, लेकिन यह सूर्य ग्रहण नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी से यह बहुत दूर है, ठीक है, तो यह बहुत छोटा सा धब्बा बनाता है अपने बहुत ही छोटा सा, मतलब मान लीजिए बहुत दूर है, तो इससे कितना बहुत छोटा धब्बा बनेगा, ठीक है, जिसके कारण इससे सूर्य ग्रहण नहीं लग पाता है, ठीक है। इसी को परागमन कहते हैं, परागमन ट्रांजिट, ठीक है। नोट, सूर्य की संलयन की प्रथम जानकारी बोधे ने दी थी, ठीक है। सूर्य के संलयन की प्रथम जानकारी, संलयन क्या होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनेगा, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? उसकी जानकारी किसने दी थी? बोधे ने दी थी, ठीक है, याद रखिएगा ये भी। चलिए यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ देख लेते हैं। पहला है ग्रहों का रंग, ठीक है, कि बहुत सारे ग्रह हैं, उसका रंग क्या है? ग्रे, बुध का ग्रे है, शुक्र का येलो है, पृथ्वी का ब्लू है, मंगल का लाल भूरा रेडिश ब्राउन है, ठीक है, तो यह आयरन ऑक्साइड के कारण। बृहस्पति ऑरेंज व्हाइट बैंड, ठीक है, ऑरेंज टाइप का है, यानी पीला लाल ऑरेंज टाइप का, ठीक है। शनि गोल्ड, और अरुण और वरुण जो है वह ब्लू ग्रीन है, ठीक है, अरुण और वरुण क्या है? ब्लू ग्रीन है। तो बुध जो है वह ग्रे है, शुक्र येलो है, पृथ्वी ब्लू है, मंगल रेड है, बृहस्पति जो है वह ऑरेंज है, शनि गोल्ड है, अरुण वरुण ब्लू ग्रीन है, ठीक है, मीथेन की अधिकता के कारण। चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर ग्रहों पर भेजे गए कृत्रिम उपग्रह। अब किस किस जगह पर, मतलब कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा उपग्रह भेजा गया है वो भी देख लेते हैं। जैसे सूर्य पर क्या है? पार्कर, पायनियर, आदित्य, ठीक है, ये सब भेजा गया है। बुध पर मेरिनर 10, मैसेंजर। शुक्र पर वेना, वेनेस, मैगलन। पृथ्वी पर स्पुतनिक, यही सबसे पहले भेजा गया था, कोई भी मतलब पृथ्वी पर सबसे पहले स्पुतनिक ही भेजा गया था। मंगल पे फोबोस, क्यूरोसिटी रोवर। बृहस्पति पे गैलीलियो, और शूद्र ग्रह पर ग्रेस्प्रा और इरोस, ठीक है। तो एक बार और देखते हैं। सूर्य पर क्या भेजा गया? पायनियर, पार्कर, आदित्य। बुध पर मेरिनर 10, मैसेंजर। शुक्र पर वेना, वेनिस, मैगलन। पृथ्वी स्पुतनिक, मंगल फोबोस, क्यूरियोसिटी रोवर। बृहस्पति गैलीलियो, शूद्र ग्रह पर ग्रेस्प्रा और इरोस, ठीक है। तो ये अभी आगे भी हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यह भी देखेंगे कि कुछ कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है, इसके काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे, वो भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।